गुड इवनिंग। शाम के समय क्लास में आप सभी का हम स्वागत करते हैं और एक बार फिर से हम अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आगे बढ़ते हुए हमने कल एक विषय में चर्चा आरंभ किया था और उनको विदा किया जाना है ना, उन्हें विदा किया जाना। तो कुछ बातें हैं जैसे हमने अध्ययन में देखा, कुछ और बातें हैं जिसको हमको देखना जरूरी है, हम देखेंगे। जैसे उन्हें विदा किया गया प्रार्थना के द्वारा, है ना, उनको विदा किया प्रार्थना के द्वारा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये क्लास पहुंच सके। आप सभी का प्रेम और प्रार्थना लगातार हमारे साथ में है। प्रभु का धन्यवाद, आप सभी पर परमेश्वर की आशीष और कृपा बनी रहे। तो जैसे हम प्रेरितों के काम और उसका दूसरा अध्याय पहुंचते हैं, ठीक वैसे हम देखते हैं कि पेंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उन पर उतरा, है ना। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के आरंभ से पहले हम देखते हैं कि कबूतर की नाई पवित्र आत्मा, कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा, कबूतर की नाई पवित्र आत्मा जो है वो उस पर उतरा और उतर करके एक आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तो पवित्र आत्मा का वर्णन काफी जगहों में हमको मिलता है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा बताया गया कि बरनबास और पौलुस या अर्थात शाऊल को मेरे लिए अलग करो। तो बरनबास और शाऊल को मेरे अलग करो क्योंकि मैंने उनके लिए एक अलग रास्ता चुना है, मैंने उनके लिए एक अलग बात रखा है ना। फिलिपियो उनके सिर पर हाथ रखा गया और उनको भेजा गया। इफिसियों निकालिए मेरे साथ, इफिसियों 6:18-19। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। अब ये लगातार बोले, प्रभु में निरंतर प्रार्थना करते रहो, नित्य दिन प्रार्थना करते रहो। अब ये नित्य दिन प्रार्थना कैसे करेंगे हम? भाई हमको सोना भी है, हमको उठना भी, हमको कार्य भी करना। आत्मा में प्रार्थना करने की बात हो रही। आत्मा में चुपचाप अंदर ही अंदर आप प्रार्थना करते रहिए, अपने काम करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, काम करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, काम करते रहिए, है ना, निरंतर प्रार्थना करते रहिए। 19वां पद, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। ये जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत कहता है अपने आप को, और हम सब भी एक जंजीर से जकड़े हुए राजदूत के समान हैं। इसलिए क्योंकि परमेश्वर यहोवा के सुसमाचार को सुनाने के लिए बहुत सारे समर्पण की, बहुत सारे त्याग की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी बातों को त्यागना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन से छोड़ना पड़ता है। जैसे परिवार में कुछ कार्य हैं तो उन कार्यों को देख करके हमको कई बार सुसमाचार के प्रचार को चुनना पड़ता है ना, क्योंकि सुसमाचार प्रचार के लिए हमको अलग किया गया। यदि हम वही काम ना करेंगे तो फिर क्या करेंगे? हालेलुया। तीसरा यूहन्ना का 6 देखेंगे। उन्होंने मंडली के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी थी। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है तो अच्छा करेगा। तो परमेश्वर के लोगों के लिए क्या उचित है, हम कैसे विदा करें, कैसे उनको विदाई दें, उनके विदाई करने का तरीका क्या है बताइए। परमेश्वर के लोग कैसे विदाई देते हैं? बताइए कैसे विदाई देते हैं परमेश्वर के लोग? प्रार्थना करके, उनको आशीष देके, उनको प्रोत्साहित करके विदा करते हैं। लूका 10:7। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, घर घर ना फिरना। और
जिस नगर में जाओ वहाँ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारे दो, जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। ये 70 चेलों को जब यीशु मसीह ने भेजा तो बता के भेजा कि ऐसे प्रचार करना है। इन्होंने विदा किया आशीष दे करके कि तुम जिस घर में जाना वहाँ तुमको कुछ ना कुछ मिलेगा जिसमें से तुम खाओगे, है ना। फिलिपियों 4:10। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे विषय में फिर जागृत हुआ है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था पर तुम्हें अवसर ना मिला। इसका विचार था का मतलब समझते हैं, इन्होंने प्रार्थना के द्वारा उसके लिए कुछ भेजा जिससे उसको पता चला कि नहीं अभी भी लोग मुझको याद करते हैं। फिलिपियों की कलीसिया जो है वो मुझको याद करती है, मेरे साथ बनी हुई है ना। और इसीलिए उसने कहा कि मुझे अच्छा लगा, मुझे आनंदित हुआ, मुझे आनंद प्रतीत हुआ कि तुम मेरी चिंता करते, फिक्र करते। और जब कभी हम ऐसा भेजते हैं तो क्या होता है पता है, लोग आनंद करते हैं। 3 यूहन्ना का 8वां वचन। इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हों। तो एक सहकर्मी के समान लगे। जब कभी हम किसी को भेजते हैं सुसमाचार प्रचार के लिए तो ऐसा लगना चाहिए कि हम उसके साथ में हैं। फिलिपियों 1:5। इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। आज से लेकर के अभी तक तुम क्या रहे हो, पहले से लेकर के अभी तक तुम मेरे सुसमाचार प्रचार में क्या रहे हो, सहयोगी, सहभागी रहे हो। तो परमेश्वर का जो वचन है, प्रेरितों के काम 15 का 16 भी पढ़ते हैं। इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा। इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढें। जो मेरे नाम के कहलाते हैं वो प्रभु को ढूंढें। एक इच्छुकता जागनी चाहिए इंसान के अंदर में। उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए इच्छुकता जागती है तब जब हम प्रोत्साहित करते हैं। कोई गीत गाता है, जब हम उसको प्रोत्साहित करते हैं तो वो गीत गाने में आगे बढ़ता है। जब हम कोई प्रचार करता है तो उसको प्रोत्साहित करते हैं, हम उसको उसकी तारीफ करते हैं। जब हम उसको प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं आप अच्छा कर रहे हो और अच्छा कर सकते हो, आप निरंतर प्रभु में आगे बढ़ो, जब हम उसको आशीष देते हैं तो वो आगे बढ़ता है। एक वचन बहुत गहरा है, ये जो तीसरा वचन है प्रेरितों के काम 13:3 बहुत गहरा है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। ये बहुत आसान शब्दों में आपको बताया जाता है कि बहुत आसान शब्द है, लेकिन बहुत ही कठिन है, बहुत ही गहराई है इसमें। और इस गहराई के साथ में हमने देखा कि उनको विदा किया गया, उनको आगे बढ़ाया गया, है ना, उनको प्रोत्साहित किया गया, प्रोत्साहित करके उनको भेजा गया ताकि वे प्रभु के काम में निरंतर आगे बढ़ें, है ना। इसलिए उनको भेजा गया कि वो प्रभु के काम में आगे बढ़े, प्रभु उनके साथ बना रहे। और कैसे भेजा, प्रार्थना की। और कैसे प्रार्थना, उपवास के साथ में प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा की अगुवाई हुई और उसके बाद में उन्होंने उनको भेजा ताकि वे दोनों जाकर के अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार का प्रचार कर सके। प्रभु आज की क्लास के द्वारा हम सभी को बहुत तरह से आशीष दे। हम सब भी निरंतर प्रचार करना अगर चाहते हैं तो प्रोत्साहन हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।